जय आर्यभट्ट दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का यही उद्देश्य है अपने देश में जो कुछ घटना घट रही है उसका सही जनता तक बात पहुँचे। आज मैं जल और नदी के बारे में बात करूँगा। जो जल मीठा पानी, हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं जो मीठे पानी की नदियाँ हैं। ये नदियाँ सीवरेज की पानी मिला के इसको जो समुंदर में गिराया जा रहा है उस पे भारत सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। भारत सरकार थोड़ा सा इसलिए ध्यान दे कि आज जो है सऊदी अरब में समुंदर की पानी को रिफाइंड करके मीठा बना के लोगों तक पहुंचाया जाता है, और हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से मीठी पानी की बहुत सारी नदियां हैं। इन नदियों में सीवरेज का पानी रोक के इन नदियों को साफ़ करके यही नदी की पानी कंट्रोल करके हर घर तक पहुंचाया जाए। इस पे सरकार विचार करे, इस पे काम करे। भारत सरकार से निवेदन है कि भारत सरकार इस ओर देखे। गंगा की पानी जो कई महीने में शुद्ध मानी जाती है, वो पानी समुंदर में खारा पानी में जाके गिर रही है और मिल रही है और पानी बर्बाद हो रही है। गंगा की पानी को कंट्रोल करके उसमें सीवरेज की पानी जो जा रही है उसको रोक के साफ़ करके वही पानी जहाँ तक उपलब्ध हो सके लोगों को घर घर तक पहुँचाए। समुंदर में गिरने से रोका जाए, कम से कम गिरे। वहाँ तक पानी ज़रूर जाए, वहाँ तक पानी जाए लेकिन समुंदर में ना गिरे। वहाँ तक सारी पानी को कंट्रोल करके और हर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए। गंगा जल की पानी पीने से, खाना बनाने से जो शुद्धि होती है, जो बीमारियाँ दूर होगी, जो उसका फ़ायदा जनता को मिलेगी, उसमें भारत सरकार का बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? जो भारत सरकार इतनी दवाइयाँ, इतनी हर चीज़ बनाती है। एक तरफ गंदा पानी पीने के कारण, कूड़े कचरे में रहने के कारण, सीवरेज के कारण जो गंदगी फैलती है, उस गंदगी के कारण जो लोगों का नुकसान होता है, जो दवाई की ओर लोग जाते हैं, उससे बचेंगे। जितना गंगाजल का उपयोग होगा, जितना गंगाजल का प्रयोग करेंगे पीने में, खाना बनाने में, उतना उनका लाभ होगा, हर जनता की लाभ होगा। ये भारत सरकार भी अच्छी तरह से जानती है। तो भारत सरकार पे इस पे नीति और नियत साफ करके इस पे काम करने की ज़रूरत है। इस पे काम करें। जितनी भी मीठी पानी की नदियाँ हैं उस सब को कंट्रोल करके हर घर तक पहुँचाया जाए, ना कि ज़मीन के नीचे वाला पानी। हम ज़मीन के नीचे से पानी निकालते जा रहे हैं और हमारी मीठी पानी जो नदियाँ हैं वो समुंदर में गिर रही है, खारे में पानी में जाके मिल के बर्बाद हो रही है। भारत सरकार से यही कहना हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पे ध्यान दें। जितनी नदियां हैं सब की पानी कंट्रोल करे, सब जगह डैम बनाए, मशीन लगाए, वही पानी सप्लाई में नदियों की पानी ही जनता को दे। धरती के नीचे से कम पानी निकालने का कोशिश करें। और जो सीवरेज है, जितनी सीवरेज की पानी है उस पानी को रिफाइंड करके और जो नहर है उस नहर में छोड़ना चाहिए भारत सरकार। उससे खेती हो, ना कि वो नदियों में गिरा के उस पानी को गंदा किया जाए। जितनी भी सीवरेज है उन सब की पानी को साफ करके, जो सीवरेज पानी, गंदा पानी गिरती है उस सब को रिफाइंड करके, जो नहर बनाया है खेती करने के लिए, जो नहर वाली पानी है उसमें उस पानी को रिफाइंड करके छोड़ा जाए ताकि उससे खेती हो सके। इस तरह से जो सीवरेज वाला पानी लोग लेटरिन, बाथरूम, जो भी नहाने धोने का पानी यूज करते हैं वो पानी सिंचाई में काम आ जाएगा, और जो नदियों का पानी है वो पानी पीने में यूज हो जाएगा। इस तरह से पानी ज़मीन के नीचे से भी नहीं निकालनी पड़ेगी और ना ही अपना जो मीठा पानी समुंदर में जाके गिरेगी। वहाँ तक जाते जाते सारी पानी को भारत सरकार कंट्रोल कर ले। हर राज्य सरकार को ये नियम और नीति और कानून बना दे कि हर सरकार जितने राज्यों से, जिस राज्यों से नदी गुजर रही है, अपने उस नदी का पानी ज़्यादा से ज़्यादा जनता के उपयोग में लाया जाए, जनता के पीने योग्य बना के दिया जाए, ना कि नीचे से निकाला जाए। और जितना सीवरेज की पानी है उस राज्य में वो सबको रिफाइंड करके और
उसके लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाए, उससे सिंचाई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का उपयोग कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर पे खेती करें। इस ओर भारत सरकार कदम बढ़ानी चाहिए, नहीं तो अगले 20-30 साल में, भारत की अभी 50 साल 55 साल उम्र रह गई है लोगों की, आगे 20 साल 30 साल 35 साल उम्र ही रह जाएगी। इस दिशा में भारत सरकार को काम करने की आवश्यकता है। और सीवरेज में जो लेटरिन की जो पाइपें लगाई जा रही है, ये सबसे गलत है। हर आदमी को जितना भी मकान दे रही है भारत सरकार, उसमें फिक्स सेफ्टी टैंक बनाया जाए, ना कि उसकी पाइप जो है सीवरेज में जोड़ दिया जाए। हर आदमी को ये होना चाहिए कि फिक्स सेफ्टी टैंक बनाया जाए, उसमें ही होना चाहिए, ना कि सीवरेज में हो पाइप उसकी। उससे क्या होता है, सीवरेज में पाइप गई, लेटरिन बहते हुए जाती है, जिस ओर से निकलती है, जहाँ से निकलती है, वहाँ इतनी बदबू आती है, वहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं। जो प्रदूषण पे सरकार कंट्रोल करना चाहती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। वो खुली सीवरेज बहती है, उसमें इतनी गंदगी, इतनी बदबू आती है, वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे जो आदमी रहते हैं वो सब बीमार रहते हैं, मानसिक रूप से भी उनके दिमाग में चेंजिंग अच्छी विचार आ ही नहीं सकता। जब गंदगी के पास रहेंगे, वहाँ गंदगी सीवरेज बहती है, वहाँ लोगों का घर है, उस प्रदूषण वाली हवा जो लेते हैं, प्रदूषित हवा जो लेते हैं, उससे विचार में अच्छा विचार कभी नहीं आएगा, हमेशा नेगेटिव ही सोच उत्पन्न होगी। इस पे भारत सरकार को सोचना चाहिए, हर राज्य सरकार को सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए कि लेटरिन की पाइप कभी भी सीवरेज में, लेटरिन की पाइप उसमें नहाने धोने वाला जो पानी है वो सीवरेज में हो। तो इससे क्या होगा, भारत सरकार को या राज्य सरकार को पानी साफ़ करने में खर्चा कम आएगा। लेटरिन वाली पानी रिफ़ाइन करने में ज़्यादा खर्चा आएगी और नहाने धोने वाली रिफ़ाइन करने में कम खर्चा आएगा। सेफ्टी के टैंक रहेगा तो अपना भर जाएगा, तो अपना लोग खाली करा के कहीं भी जो है दूर में अपना खेत पर उधर ख़त्म कर देगा। और उसको किसी पानी में नहीं डालना है, उसको सूखे में डालनी है। चाहे कोई जैसे सीवरेज है और सीवरेज खुली है, उसके बगल में डाल दे ताकि वो सूख के और मिट्टी बन जाए, इस तरह से, ना कि पानी में। आजकल हम क्या करते हैं कि लेटरिन तो बन गया, लेटरिन में 3 टाइम जाते हैं, वैसे ही 30 लीटर 40 लीटर फ्लैश में पानी खर्च हो रहा है और वो पानी सीवरेज में जा रही है। सरकार साफ़ भी नहीं कर पा रही है। टैंक में जाएगी तो कुछ सूखेगा, कुछ इधर उधर होगा और फिर वहाँ से खींच के अपना जो इधर उधर हो जाएगी, उससे प्रदूषण कम होगी और भारत सरकार का खर्चा भी कम आएगा उस पानी, दूषित पानी को साफ़ करने। इस तरफ जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सोचनी चाहिए कि कभी भी सीवरेज में लेटरिन की पाइप नहीं होनी चाहिए। तो यही सब चीज़ होती है जो गहरी और आसानी से जो उस मंत्रालय है, उस विभाग का, उस मंत्रालय को इस पे मंथन करना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ा बड़ा फ़ायदा देता है, लेकिन इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, इसके लिए समाज सेवी होना पड़ता है, इसके लिए समाज के हित में सोचना पड़ता है कि समाज हमारा किस ओर जा रहा है और उसको हमको सही रास्ते पे कैसे लेके जाना है, किस दिशा में काम करनी है जो समाज हित में हो और समाज तत्काल उसका फ़ायदा ले सके। हमेशा कोई भी काम आज के जो सरकार कर रही है वो समाज हित में कर रही है, लेकिन इस ओर अभी काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से रोड, रेलवे, फ्लाइटों की काम हो रही है, ये सब काम हो रही है, अच्छी काम हो रही है, रोड अच्छे बन रहे हैं, एयरपोर्ट अच्छे खोले जा रहे हैं, अस्पताल अच्छे खोले जा रहे हैं, इस ओर काम हो रही है। लेकिन ये पानी की ओर अभी कुछ भी काम नहीं हो रही है, सीवरेज की ओर कोई काम नहीं हो रही है। जो नदियां हैं, पानी, मीठा पानी की जो नदियां हैं सब बेकार हो रही है, पानी सब खारे पानी में मिल रही है समुंदर में जाके। इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है भारत सरकार को। ज़मीन के नीचे पानी ख़त्म होती जा रही है और हमारी जो मीठा पानी है वो समुंदर में मिलती जा रही है, खारे पानी जाती जा रही है, खारे पानी मिलती जा रही है। इस ओर भारत सरकार को देखना चाहिए और समझना चाहिए, इस दिशा पे काम करना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल जो भी देख रहे हैं इस दिशा में उनको बोलना चाहिए, जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं हमारी बात, उस दिशा में अपने विधायक संसद से बात करनी चाहिए, जो विधायक संसद करीबी है, कि इस दिशा में काम करिए, इस दिशा में प्रस्ताव निकालिए, इस दिशा में संसद को प्रस्ताव पेश करना चाहिए। संसद में हर संसद का फर्ज बनता है इस दिशा में काम करे। जब थोड़ा सा आप बढ़ोगे तो दूसरा भी इस पे आएगा, तीसरा भी आएगा, फिर आगे आगे होता है।
इस ओर काम करने की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों। आर्यावर्त जय आर्यावर्त चैनल का यही उद्देश्य है, हर जनता तक, हर सरकार तक सही बात पहुँचे और उस पर सरकार काम करे, अमल करे। और लोगों का भी फर्ज बनता है। यूक्रेन वाला हाल भारत का नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक तो नहीं होगा। कांग्रेस के राज जाएगी तो जो भी हो जाए। कांग्रेस की राज तो फिलहाल आनी नहीं है 30-40 साल, 50 साल। और 50 साल में भारत इतना सशक्त, इतना आत्मनिर्भर हो जाएगा कि दुनिया विश्व गुरु की ओर भारत चल पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों। जय आर्यावर्त।